बड़ी खबर, कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक हुई, सीसीपीए की बैठक हुई और इस वक्त एक बड़ा फैसला लिया। भारत के अंदर जातीय जनगणना कराई जाएगी। और अब बात करते हैं पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से लगातार पाकिस्तान पर सख्त एक्शन लेने की बात कही गई और पहले लिए भी जा चुके हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बात आई है। एक बैठक हुई थी कल, सेना के तीनों प्रमुख उस बैठक में मौजूद थे, एनएसए भी मौजूद थे, सीडीएस भी मौजूद थे, रक्षा मंत्री भी मौजूद थे। और ये कहा गया कि जो भी फैसला लेना है पाकिस्तान के ऊपर एक्शन का, वो सेना को लेना है। सेना को खुली छूट दे दी गई है। तो वहीं पाकिस्तान में इस वक्त भारत के तरफ से जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, वहां पर भी चिंता सताने लगी है। पाकिस्तान को क्लियर हो चुका है कि भारत इस मामले में करारा जवाब देगा। ये रिपोर्ट देखिए। आतंक पर पाकिस्तान को मिलेगा करारा जवाब। भारत है तैयार, आतंक पर होगी सीधी स्ट्राइक। एलओसी पर बदलेगा मंजर, सेना को मिले फ्री हैंड। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम मोदी की ललकार से कांप रहा है पाकिस्तान। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारत कैसे और कब लेने जा रहा है, ये सवाल सिर्फ भारत के लोगों के मन में नहीं, बल्कि इस सवाल को सोच सोच कर आजकल पाकिस्तान की नींदें भी उड़ चुकी हैं। भारत में एक के बाद एक लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें देख पड़ोसी देश पाकिस्तान में खौफ लगातार भर रहा है। डर का माहौल ऐसा है कि सीमा पर पाकिस्तान की नींदें खराब हो चुकी हैं। ये पाकिस्तान के सूचना मंत्री हैं और कह रहे हैं कि भारत हमला करने जा रहा है कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। भारत की तैयारी का एहसास पाकिस्तान को भी है। प्रधानमंत्री मोदी तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक कर चुके हैं। 90 मिनट चली बैठक में आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री ने सेनाओं को खुली छूट दी है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजित डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री ने बड़े और कड़े एक्शन को हरी झंडी दिखा दी। उन्होंने फ्री हैंड दिया है 3 चीफ्स को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, क्योंकि वो खुद टारगेट चुने, कब, कहां, कैसे वार करना है, वो सब उन्होंने उनके ऊपर छोड़ दिया है, जो कि प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं। याद रहे 1971 में ठीक इसी तरह इंदिरा गांधी ने फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ और 3 सर्विस चीफ्स के ऊपर तमाम लड़ाई का जिम्मा छोड़ दिया था। उन्होंने उसमें कोई क्या कहते हैं माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करने की कोशिश करी, कोई मतलब पॉलिटिकल, उन्होंने फ्री हैंड दिया था और वो फ्री हैंड का नतीजा आपने देख लिया। मात्र 13 दिन में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। भारत ने पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश एक आजाद मुल्क बना दिया था, एक नया देश क्रिएट किया ऑन विद द फोर्स ऑफ आर्म। भारत ने अब तक कई मोर्चों पर पाकिस्तान को घेरने की पूरी तरह से तैयारी की। हालांकि रह रहकर पाकिस्तान भारत को आंख दिखाता रहा है। सबसे पहले भारत ने सिंधु समझौता ठप किया। पाकिस्तान ने कहा कि भारत हमला करेगा। भारत ने कदम उठाते हुए पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने को कहा। पाकिस्तान से कहा गया कि ये जंग की तैयारी है। भारत ने फैसला लेते हुए राजनयिक देश से निकले ये कहा। पाकिस्तान ने कहा कि हम न्यूक्लियर पावर है।
भारत ने कहा कि पाताल तक आतंकी खोजेंगे। पाकिस्तान ने कहा हम एटम बम चलाएंगे। भारत हर मोर्चे पर तैयार है। पाकिस्तान को भी अच्छे से पता है कि आतंकवाद को लेकर भारत ने कब क्या जवाब उसे किस भाषा में दिया है। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में फुल एक्शन है। सीमा पार आतंक के कैंप कब तबाह होंगे, इसकी फाइनल तैयारी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।